हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आज से हम नया चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल रेखाएं और कोण पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अभी तक सारे चैप्टर शायद अच्छे से समझ आ गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बट मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि मैं आपको एक बेसिक से इसको स्टार्ट करूँगी और हर थ्योरम, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे एग्जाम्पल सारे बहुत बेसिक से करवाऊंगी और धीरे धीरे, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे। लेकिन आपको साथ ही पढ़ना होगा, उसको अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। क्लियर हो गया? अब प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आगे स्टूडेंट में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आ सके। स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एंड कोण। उसमें सबसे पहले हम लाइंस लेते हैं कि लाइंस क्या होती है। रेखा, लाइंस को रेखा या लाइंस को हम एक स्ट्रेट लाइन से भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक सीधी लाइन है, ये इसको हम रेखा बोल सकते हैं। इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मतलब दो बिंदुओं को मिलाने की वाली जो लाइन होती है वो रेखा कहलाते हैं उसको। इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं हम उसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, मतलब कितनी भी लेंथ तक बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होती है? हमारी लाइन। अगर हम ये जो हमारी ये लाइन है इसका एक पॉइंट एंड कर देते हैं, ये एरो बना देते हैं, और एक पॉइंट है वो हमारा है ना, मतलब उसकी लाइन लेंथ को हम डिफाइन नहीं करते, ये तो हमारी कंटिन्यू चल रही है, बट एक पॉइंट को हमने एंड कर दिया, तो ये क्या कहलाती है? रेज या किरण। और अगर हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के दोनों ही पॉइंट्स को हम एंड कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सेगमेंट्स या रेखाखंड। अब जो लाइन होती है उसको हम, जैसे ये मैंने डिनोट कर दिया ए एंड बी, ये रेज हो गई ए एंड बी, और ये सेगमेंट्स हो गए, रेखाखंड हो गए ए एंड बी। तो ये इसको हम डिनोट करते हैं ए बी से, या फिर स्मॉल लेटर एल एम एन इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये लाइन होती है इस पे बहुत सारे 2 3 4 बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, और ये अगर एक ही लाइन पे है तो इनको आपस में क्या बोलते हैं? ये कोलिनियर है, संरेखी है। और अगर ये जो बिंदु जो इस लाइन पे नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? नॉन। क्लियर हो गया कि लाइन क्या होती है? रेज होती है, सेगमेंट्स होती है। देखो अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हम कहीं भी वैसे यूज तो सब जगह रेज यूज लेते हैं या सेगमेंट्स लेते हैं, लेकिन उसको हम लाइन बोल देते हैं, क्योंकि जो लाइन की जो लेंथ होती है वो डिफाइन नहीं होती, वो इनफाइनाइट होती है। दोनों बिंदुओं को हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम बेसिकली जब क्वेश्चंस करते हैं उसमें रेज या सेगमेंट्स लेते हैं। अब देखो लाइंस में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। 2 लाइंस होती है, वो आपस में एक पॉइंट, ये एक लाइन है यानी रेखाखंड है, ये क्या एक पॉइंट पे अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइन, सेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेद रेखा। और अगर ये 2 लाइन आपस में एक भी पॉइंट पे नहीं काटती हैं और पैरेलल है तो इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं। क्लियर हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है और पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं क्या होती है? पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है। क्लियर हो गया? लाइन, रेज एंड सेगमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जब हम 2 हमारी रेज होती है उनके एंड पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो यही हमारे क्या होते हैं? एंगल। इसको हम थीटा या डिग्री, थीटा से शो करते हैं। तो देखो, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा इस वाली रेज में और इस वाली रेज में सेम ही है, तो ये अगर ये दोनों एंड पॉइंट के आपस में मिला दिए जाते हैं तो ये हमारा एंगल फॉर्म होता है। जो एंगल में ये वाली और ये आपस में ये क्या कहलाती है? आर्म्स या भुजा कहलाती है। इनको बोलते हैं आर्म्स एंड भुजा। और जो इनका कॉमन एंड पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स। अब द रेज मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म्स। इसको बोलते, जो ये हमारी रेज होती है उनको बोलते हैं भुजा, और जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। हम जो एंगल को क्या होता है? डिग्री में मेजर करते हैं,
एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, ये डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। और इसको जो सिंबल होता है ये ऐसे वाला होता है, और 1 मिनट बराबर क्या होते हैं 60 सेकेंड। क्लियर हुआ? ये पॉइंट्स अभी तक समझ में आ गए कि हमारे एंगल्स क्या होते हैं। अब एंगल्स में भी क्या होते हैं, इंटीरियर और एंगल होता है, मतलब अंतः कोण होता है, बाह्य कोण होता है, एक कॉन्ग्रुएंट कोण होता है। ये हमारी दो भुजाएं, एक भुजा ये थी और एक भुजा ये वाली चल रही है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के जो इस साइड में, मतलब अंदर की साइड जो एंगल या कोण बन रहा होता है वो क्या कहलाता है इंटीरियर कोण, और जो बाहर की साइड कोण बन रहा होता है इस साइड, उनको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर कोण। ये होता है एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण और अंतः कोण और कॉन्ग्रुएंट कोण मतलब एक दूसरे की कॉपी होती है, मतलब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं। ये वाला जो एंगल है इसी के ऊपर सेम एज इट इज ऐसा एक एंगल होता है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं, सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, अंतः कोण एंड बाह्य कोण। अब पढ़ते हैं जो एंगल्स होते हैं उनके टाइप्स होते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा राइट एंगल समकोण। जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं राइट एंगल या समकोण होता है। और नेक्स्ट होता है एक्यूट एंगल या न्यून कोण। न्यून कोण क्या बोलते हैं, जब एंगल हमारा 90 डिग्री से कम हो जाता है, जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन होती है, यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, या इसको न्यून कोण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, अगर हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है तो ये किस में आ जाता है, ये कहलाता है एक्यूट एंगल। अगर उसकी वैल्यू क्या है 10 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा न्यून कोण या एक्यूट एंगल। क्लियर हो गया कि अब एक्यूट एंगल क्या होता है। नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूज एंगल, इसको बोलते हैं अधिक कोण। जब हमारा एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री and is less than 180 डिग्री, then angle is called obtuse angle या अधिक कोण होता है। जैसे ये वाला एंगल हो गया, देखो ये अगर मैं इस पे एक डॉट लगाती हूँ, है ना, ये हमारी रेज हो गई OA एंड OB, और ये C ड्रॉ किया मैंने OC, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री से ग्रेटर देन जो एंगल बन जाता है वो क्या कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर थीटा की या एंगल हमारा कितना है 110 डिग्री है तो ये क्या कहलाता है अधिक कोण। अगर एंगल की वैल्यू मान लो 170 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया अधिक कोण। एंगल की वैल्यू 95 डिग्री है तो ये भी क्या होगा अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब नेक्स्ट होता है स्ट्रेट एंगल, इसको क्या बोलते हैं रिज्यू कोण। अगर हमारे एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है 180 डिग्री हो जाती है, मतलब एक ये सीधी जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे हमने वो अभी वो पढ़ा था समकोण या राइट एंगल 90 डिग्री पे होता है, ऐसे स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री पे। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती एंगल। जब हमारा एंगल है वो 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल या फिर 180 रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती एंगल। जैसे एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है, वैसे लेस देन 360 डिग्री होता है लेकिन हम ग्रेटर देन 180 डिग्री बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, हमारे एंगल की वैल्यू 210 है, 210 है, तो ये क्या होगा एक रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अगर वैल्यू कितनी है 220 है तो भी ये रिफ्लेक्स एंगल, या 190 डिग्री है तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो टाइप के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक सप्लीमेंट्री होता है। एक पूरक कोण होता है और एक संपूरक कोण होता है। जब टू एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री हो जाता है तो वो आपस में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो जैसे ये रेज है OA एंड OB और फिर यहाँ पे C है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो x डिग्री है और यहाँ एंगल बन रहा है y डिग्री है, तो इन दोनों को जो सम होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सेम अगर उनका जो
योग होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। मतलब दो एंगल है x प्लस वाई, ये x हो गया और ये y हो गया, और इनका जो सम करने पे इनका योग क्या आ रहा है 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण। समझ आ गया कि समपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको बोलते हैं पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है तो ये कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण। अब होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, देखो जैसे ये ओ ए, ये क्या है ओ ए एक रेज है, और एक ये है ओ बी, ये दूसरी रेज है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्टेक्स है, और इसको अगर मैं एंगल को बाइसेक्ट कर ले, ये सी पे हो गया, तो ये एंगल ये जो हमारा बी ओ ए है या ए ओ बी है, आपस में एंगल अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो ये एक, मान लो ये पूरा एंगल x था तो ये क्या होगा x/2, और ये भी x/2 हो गया। लेकिन जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा है तो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी करने चाहिए। तो हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट देन डिटरमाइन्स मेजर। तो देखो लेट, अगर मैंने इसका ये बोल रहा है कि जो हमारा मेन एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 5 टाइम ज़्यादा है, तो मेजर एंगल हमारा, अगर ये मैंने मेजर एंगल इज x डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x डिग्री, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसमें क्या होता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है ना। तो जब एक हमारा x हो गया तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस x। अब वो बोल रहे हैं एंगल इज इक्वल्स टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस का x, तो ये हो गया x डिग्री, ये हो गया 450, और माइनस का 5x डिग्री, और ये इधर गया तो 6x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, ये हो गया x की वैल्यू हो गई 75 डिग्री। और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉम्प्ली इज 90 माइनस का 75 इज 25 डिग्री, ठीक है। एक एंगल आया 75 डिग्री और एक एंगल आया 25 डिग्री। समझ आया कि कैसे बोला है। इस क्वेश्चन में हमें ये था कि जो हमारा एक एंगल है, जो मेन एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 5 टाइम ज़्यादा है, तो हमें वो एंगल बताने थे। तो हमारा मेजर एंगल था जो हम मेजर कर रहे थे वो मैंने x डिग्री ले लिया, ठीक है। और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था वो 90 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि दो जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो देखो अब मैंने जो हमारा मेन एंगल मेजर एंगल था वो 5 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो 90 माइनस एक्स कर दिया और फिर उसको सॉल्व किया तो एक एंगल आया 75 डिग्री और जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था वो आया 25 डिग्री। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ itself, ठीक है। तो डिटरमाइन द एंगल एंड इज सप्लीमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है, अब हमारा सप्लीमेंट जो एंगल, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल क्या होता है 180 डिग्री माइनस का x। सप्लीमेंट्री एंगल तो ये होता है 1/3 ऑफ itself। itself मीन्स जो खुद एंगल है वो x हो गया। तो मतलब ये जो 180 माइनस x है उसका 1/3 अपॉन x का है। तो हमारा लेट जो मेजर एंगल है, मतलब जिस एंगल को हम मेजर कर रहे हैं वो x डिग्री है, और जो उसका सप्लीमेंट एंगल है वो कितना हुआ 180 माइनस का x, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल्स का ऐड क्या होता है 180 डिग्री, यही तो होता है। तो अब देखो 180 माइनस का x इक्वल्स टू 1/3 अपॉन 1/3 इंटू x हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा, तो 540, ये 3x इस साइड जाएगा तो कितना होगा 4x। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 540 अपॉन 4, तो ये हो गया 135 डिग्री। और यहाँ से अगर सप्लीमेंट एंगल आया तो 180 माइनस का 135, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। तो एक एंगल आ गया 135 डिग्री और ये एक एंगल आ गया 45 डिग्री। देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन सेम है, एक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता रखा है और एक में सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने अब दोनों ही एंगल के क्वेश्चन करवा दिए जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो अब हमने जो एंगल्स के टाइप्स पढ़ लिए थे, अब हम कुछ एंगल्स के रिलेशन पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहले है एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। क्या होते हैं ये एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल क्या कहता है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव सेम वर्टेक्स। सेम वर्टेक्स कैसे हो गया? ओ ए, ये बी और ये सी, ठीक है। दे हैव कॉमन आर्म्स एंड अनकॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये बोल रहा है कि कोई दो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल जब कहलाते हैं जब उनके आपस में वर्टेक्स कॉमन हो। तो ये वर्टेक्स ओ है, तो ये वाला एंगल है जो BOC और AOB एडजेसेंट एंगल है, वो कैसे है कि देखो इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है और इनमें एक कॉमन भुजा है, वो है OB हमारी है, वो कॉमन भुजा है, और जो O है और जो OC है वो इन दोनों की दूसरी साइड है। तो ऐसे जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या बोलते हैं? ये जो हमारे जो कोई भी एंगल होता है वो वर्टेक्स पे ही तो बनता है, तो एक ये हो गया, और जो दूसरा एंगल बन रहा है वो भी इसी वर्टेक्स पे ही बन रहा है हमारे, तो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, यानी ये सेम वर्टेक्स पे ही तो बन रहे हैं। और इनमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये क्या थी? कॉमन नहीं थी, ये दूसरी साइड थी, और जो ये वाली भुजा है वो कॉमन है, ये एक साइड है, ठीक है। तो मतलब जो ऐसे एंगल होते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी रेखिक युग्म कोण। जब दो एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो ये देखो O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अभी एडजेसेंट एंगल कैसे कहलाएंगे? ये दोनों आपस में, कि देखो कि जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स यहाँ पे क्या है? O, और ये जो वर्टेक्स है वो कॉमन है इन दोनों में, इनकी जो कॉमन भुजा है वो OC है, और जो OB और O है वो दूसरी साइड है, तो ये आपस में वर्टेक्स एंगल कहलाएंगे। जो हमारी नॉन कॉमन आर्म होती है OB एंड O है, जब ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती है, अपोजिट रेज होती हैं, तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ऐसे कैसे? अगर वो एंगल एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल में दोनों जो हमारी नॉन कॉमन भुजा थी, जो नॉन कॉमन भुजा है वो आपस में अपोजिट है, क्योंकि देखो ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये अपोजिट है, तो ऐसे जो पेयर होते हैं उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखिक युग्म कोण। क्लियर हो गए? अब हमारे पास सारी डेफिनेशन हमने पढ़ ली और हमको ये सारी डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ गई है। अब इससे रिलेटेड हम सबसे पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं। इस थ्योरम में बोल रहा है कि इफ रेज stand on a line then the sum of the adjacent angle so form is 180 degree। देखो ये लाइन है A एंड B, ये लाइन है, इस पे क्या एक रेज स्टैंड कर रही है, मतलब ये हो गई रे, ये रे हो गई O एंड C, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या है? AOC और BOC हमारा ये एडजेसेंट एंगल है। कैसे है कि O सेम वर्टेक्स है, O कॉमन है, OC हमारी ये कॉमन भुजा है, OA एंड OB क्या है? अनकॉमन भुजा है, नॉन कॉमन भुजा है। तो देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर हो गया कि हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो एडजेसेंट एंगल है वो हमारे क्या होने चाहिए? 180 डिग्री होने चाहिए। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो ये कंस्ट्रक्ट किया और ये हमने ड्रॉ कर दिया, और ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसकी ये है D, ठीक है। तो ये तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। और कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं कि OD हमने ड्रॉ किया है, जो कि OD परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले ये जो AOC एंगल है, एंगल AOC ये वाला जो एंगल है AOC क्या है? एंगल AOD प्लस एंगल DOC, ये एंगल है ना। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये पूरा एक के बराबर है, ठीक है। ये यही बता रहा है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है? एंगल जो BOD है, ये वाला जो एंगल है BOD, एंगल
BOD, इसमें क्या होगा, ये पूरा ले लो, ठीक है, और ये वाला इसको माइनस कर दूंगी तो ये एंगल BOC आ जाएगा। तो एंगल BOC क्या है, एंगल BOC इज एंगल AOB प्लस एंगल, सॉरी ये DOB है। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैं ऐड करती हूँ तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, इनको ऐड किया, अब ये DOC और DOC तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा एंगल AOD प्लस एंगल DOB, AOD, ये वाला AOD है और ये हो गया DOB, ये पूरा हो गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो प्रूफ हो गया एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था कि हमें एंगल की ये जो AOC और BOC है उनकी वैल्यू को 180 डिग्री लाना था। ये थ्योरम हो गई है। अब पता है ये थ्योरम क्या बोल रही है, इसका फाइनल जो कंक्लूजन हो रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देखो ये जैसे कोई एडजेसेंट एंगल है, ये हो गया और उस पे ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर इस पे एक रे इंसिडेंट करते हैं तो ये आपस में एक एडजेसेंट एंगल हो गए हैं ये दोनों। तो ये हमेशा इनका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। हमको जो इनके जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है ना वो हमें उसका हमेशा रिजल्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उनको हम यूज लेते हैं सिंपल। और आपको ये थ्योरम भी जो इसका प्रूफ किया है वो भी काफी इजी है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसको कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट थ्योरम, द सम ऑफ ऑल द एंगल राउंड ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमें बताना है कि एक बिंदी है, ये एक पॉइंट है, ये इस पे हम जितने भी एंगल बनाते हैं उनका जो सम है वो 360 डिग्री होना चाहिए। तो देखो एक रे ये हो रही है, एक रे ये है और एक रे ये है, ठीक है, एक रे ये है और एक ये है, ये O A B C और D, ठीक है, ये है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ 360 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये वाली जो रे है इसको आगे तक मैंने ड्रॉ किया और इसको मैंने ले लिया F। इसको ड्रॉ कर सकते हैं ना हम। तो देखो ड्रॉ करने के बाद अब हम लाते हैं जो एंगल, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। जो ये OB है, OB रेज ये जो FA है लाइन उस पे हो रही है, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा FOB प्लस AOB क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये और ये एक एडजेसेंट एंगल है ना, क्योंकि O वर्टेक्स कॉमन है, OB कॉमन आर में ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट हो गया। और अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में भी पढ़ा है ना कि इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री हो गया, ये ले लिया। अब जो FOB है वो FOB क्या है, ये वाला जो FOB क्या है, ये और ये वाला जो एंगल है उनका सम है, तो ये हो गया FOC प्लस COB प्लस AOB, ये क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली जो OD है, ये वाली OD जो रे है वो FO पे ड्रॉ हो रही है, तो रे तो फिर क्या होगा एंगल FOD प्लस एंगल DOA इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। देखो ये अगर OD इस पे स्टैंड कर रही है तो ये वाली जो एंगल है और ये वाला एंगल है वो एडजेसेंट एंगल हो गया, और ये एडजेसेंट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होते हैं। और FOD है प्लस जो DO है वो क्या होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होता है, तो ये होगा एंगल DOE और एंगल AOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। ये दो इक्वेशन आई है, ये दोनों इक्वेशन देखो हमको है ना क्या करना है, हमको इस थ्योरम में कहा गया है कि जो एक पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट O है उस पे जो भी रेज ड्रॉ होके एंगल बन रहा है उनका योग क्या होगा 360 डिग्री होगा, ये हमको दे रखा है। तो हमको इसको निकालने के लिए हमने सबसे पहले OF ड्रॉ किया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने OF क्यों ड्रॉ किया है, इसलिए किया है
कि एक जिससे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और स्ट्रेट लाइन पे ही जिससे हम एडजेसेंट एंगल वाला कंसेप्ट लगा पाएंगे, क्योंकि जब तक एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी तो हम कोई भी रेस को उस पर स्टैंड नहीं कर सकते या कोई भी रे को उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैंने ये OF ड्रॉ किया। आप CO के साथ भी ड्रॉ कर सकते थे, DO के साथ भी, किसी के भी साथ कर सकते थे, मैंने OA के साथ किया। OA के साथ ड्रॉ करने के बाद ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है ना, ये देखो ये वाली पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई है। और अभी हमने पढ़ा था अगर जो OB है, OB जो रेज है वो FA पे ड्रॉ हो रही है, लाई कर रही है, तो ये एंगल, ये वाला AOB, ये वाला एंगल AOB और ये वाला एंगल FOB, ये क्या होता है, एडजेसेंट एंगल है और इनका योग क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये FOB 180 डिग्री हो गया, इसको ब्रेक किया और ये दोनों वाले कंसेप्ट लगा दिए। अब देखते हैं ये दो, इस ऐड करते हैं इन सबको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड करते हैं तो ये आया है। तो अब देखो जो FOD है और COD, ये किसके बराबर है, FOD और COD बराबर है एंगल COD के हैं। तो ये मैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकती हूँ, एंगल ये क्या हो गया 360 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था कि एक पॉइंट पे जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो हमारे, उनका जो योग है, उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, चलो अब थ्योरम समझ आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हमको ऑटोमेटिक हमारे पास और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो 2 रेज है OA एंड OB, ये जो रेज है वो आपस में अपोजिट है और एंगल, ये एंगल X है और ये एंगल Y। वो ये बोल रहा है कि अगर एंगल X 75 है तो हमें Y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये जो हमारी OB एंड O है ये और OC एक कॉमन भुजा है, तो ये एडजेसेंट एंगल बन रहा है। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बाय थ्योरम अभी हमने पढ़ा है, बाय थ्योरम एंगल AOC और प्लस एंगल BOC कितना पढ़ा है अभी हमने 180 डिग्री पढ़ा है ना। तो ये AOC क्या है X और BOC क्या है Y, इसकी वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं 1। और X की वैल्यू कितनी है 75, Y की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 105 डिग्री आ गया Y की वैल्यू। अब नेक्स्ट ही इसमें बोल रहे हैं अगर Y की वैल्यू, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर इसी में सेकंड है कि अगर Y की वैल्यू 10 है, यहाँ से हमने इक्वेशन 1 तो निकाल ही रखी है फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर यहाँ पे Y की वैल्यू 110 है तो इस 180 डिग्री हो गया, और तो X हो गया 180 माइनस का 110, ये कितना हो गया 70 डिग्री। तो X की वैल्यू क्या आ रही है 70 डिग्री। तो Y की वैल्यू है 105 डिग्री और X की वैल्यू है 70 डिग्री। बस हमको ऐसे करना था। बस यहाँ पे एक कंसेप्ट आना चाहिए था कि हमें पता चल रहा है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है X एंड Y, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बस उससे हमें एक बार X की वैल्यू दे रखी थी और एक बार Y की। तो नेक्स्ट हमको वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर हो गया एग्जाम्पल ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, O है एंड OB, ये दो रेज हैं, ठीक है, अपोजिट रेज हैं, ठीक, एंड AOC एंड BOD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बोल रहा है 90 डिग्री है। तो फाइंड द COD, हमें COD की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो कि जो हमारी OC है, ये OC है, ये एक रेज है, देखो रे AB पे, अगर ये जो OC है वो AB पे ड्रॉ हो रही है तो ये एक एडजेसेंट एंगल हो गया ना। तो एडजेसेंट एंगल का क्या होता है, एंगल BOC और एंगल AOC की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। ये तो हमें पता है ना, ये BOC हो गया और AOC, और जो ये BOC है वो क्या होगा, एंगल BOC की वैल्यू क्या होती है, ये BOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल AOC, इसको हो गया 180 डिग्री। और ये BOD और AOC हमको क्या दे रखा है 90 डिग्री, 90 प्लस DOC इसको क्या हो गया 180 डिग्री। DOC को मैं COD लिख दूं, बात एक है,
और ये 90 डिग्री साइड जाएगा तो 180 माइनस का 90 इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो एंगल COD की वैल्यू क्या आ गई है 90 डिग्री, और यही हमें निकालना था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अप्रोच हम कैसे स्टार्ट करते हैं। हमें यह क्वेश्चन में गिवन था कि ON OB हमारा अपोजिट रेज है, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इसका सम हमको दे रखा था 90 डिग्री। तो हमको COD की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वाली एंगल हमें फाइंड कर। सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमें क्या फाइंड करना है, COD फाइंड करना है। चलो ठीक है, COD फाइंड करने के बाद अब हमें गिवन क्या है ये कि हम इसको कैसे यूज ले सकते हैं। इसको यूज तभी ले सकते हैं जब हमारी जो OC रेज है वो AB पे ड्रॉ हो रही है। अब ड्रॉ होने के बाद क्या होता है, O हमारा वर्टेक्स हो गया, OC कॉमन भुजा है, तो ये एक एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। और हमने थ्योरम पढ़ी है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये बस हमने थ्योरम का यूज लेके ये क्वेश्चन को अप्लाई किया है क्वेश्चन पे, और ये सॉल्व किया है। क्लियर हो गया? अब तक समझ में आ गया कि आपको यहाँ क्या करना था। अब देखो ये एक और ये क्वेश्चन है, बस ये वाला देख लेते हैं। OP बाइसेक्ट BOC, ये OA है, ये रे A and B, ये रे है। जो OP रे है वो तो बाइसेक्ट कर रही है BOC को, और जो OQ रे है वो बाइसेक्ट कर रही है COA को। ये तो हमने पढ़ा है ना। तो देखो, तो हमें शो करना है ये एंगल जो POK है ये वाला है, ये हमको शो करना है कि ये 90 डिग्री है। इसको करने के लिए अगर देखो OP BOC को बाइसेक्ट कर रही है, OP बाइसेक्ट्स किसको कर रही है BOC। अगर बाइसेक्ट करती है इसको, दैट मीन्स कि एंगल POC की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ BOC। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। सिमिलरली इसको एंगल AOC को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये इसकी एंगल एंगल COK कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOC। ठीक है, और एंगल AOC जो OC है वो रेज है, OC रेज, इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है, और उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। AOC इज 180 डिग्री। और इसको अगर मैं पूरी को हाफ से डिवाइड कर देती हूँ तो ये क्या होगा, हाफ एंगल BOC प्लस हाफ एंगल AOC इज 90 डिग्री। और हाफ BOC क्या है, POC के बराबर एंगल POC, और जो हाफ AOC क्या है वो एंगल COQ के बराबर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और ये POC और ये COQ क्या बन जाता है, POK, और OQ की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर हुआ कि हमको क्या प्रूफ करना था और कैसे किया। देखो अभी मैंने आपको वही बताया था कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, कि ये बोल रहा था कि ये जो OP है वो बाइसेक्ट कर रहा है BOC के, और जो ये OQ है वो बाइसेक्ट कर रहा है AOC को। बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, किसी भी एंगल को आधा डिवाइड करना। मैंने बताया था ना ये हाफ हाफ डिवाइड करना होता है। तो हमको ये प्रूफ करना था कि ये वाला जो एंगल है POC ये कितना है 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि जो OP है, मैंने OP लिया, वो बाइसेक्ट कर रहा है BOC को। इस पूरे वाले एंगल BOC को बाइसेक्ट कर रहा है OP। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो पूरे एंगल का आधा होगा, इसलिए मैंने लिखा है POC। ये वाला जो एंगल है POC इस पूरे वाले एंगल का आधा है। ठीक है, सेम ही OQ की साइड कर दिया मैंने कि COQ है वो इस पूरे वाले का आधा है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि आपने ये POC ये COK क्यों लिया, ये वाले एंगल क्यों नहीं लिए? क्योंकि मुझे प्रूफ ये वाला करना है ना, इन वाले से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मैंने ये वाले एंगल लिए। क्लियर हुआ? और फिर अब अभी हमने पढ़ाई एडजेसेंट एंगल वाली थ्योरम, उसमें 180 डिग्री होता है, तो मैंने ये थ्योरम अप्लाई करी है। अब BOC की वैल्यू आ गई थी हमारे पास यहाँ से, और AOC की भी वैल्यू आ गई थी, लेकिन हमको हाफ चाहिए था, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को 1/2 से डिवाइड कर दिया। जब 1/2 से डिवाइड किया तो ये 90 डिग्री होगा, और ये POC बन गया, और ये COQ, और जो POC और COQ मिलके हो गया POQ, और इसकी वैल्यू क्या हो गई है 90 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना था।
क्लियर हुआ कि जब कुछ गिवन होता है और जो प्रूफ करना होता है उसको हम कैसे यूज लेते हैं। सेम अब ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको कराए और जो थ्योरम कराए वो आप अपने नोटबुक पे लिखना और उसको प्रूफ करना, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे वो आपको समझ आएंगे। आज हमने जो रेस के बाद सबसे पहले रेस पढ़ा था कि रेज या लाइंस क्या होती है, लाइन से रिलेटेड रेज पढ़ी, उनके सेगमेंट्स पढ़े, देन एंगल्स पढ़े। एंगल्स में हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे, जिसमें राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस किए। देन उसके बाद हमने आज एक रिलेशन पढ़ा है, एक एडजेसेंट एंगल पढ़ा है। एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड 2 थ्योरम पढ़ी थी और उनके बेस पे क्वेश्चन किए। उन 2 थ्योरम में यही बोला गया था जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, और एक पॉइंट पे जब हम रेज ड्रॉ करके जितने भी एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है 360 डिग्री, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होगा हम नेक्स्ट रिलेशन या जो टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं उनके रिलेशंस होते हैं वो पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।